प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जनरल मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने इन सवालों को हल करना है। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले ये देखें, आपका जब भी कोई फ्रैक्शन में हो, बटे में हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, वही जो यहाँ पर है मौजूद, x माइनस 4 x प्लस 4, ये एलसीएम आया। और आपको पता है जो ये पहले इस वैल्यू की बात करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। अब यहाँ पर x प्लस 4 पहले से मौजूद है और x प्लस 4 यहाँ पर बचा, वो हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन। अब इसको इन दोनों से करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर इत्तेफाकन x माइनस 4 और ये x माइनस 4 हमारे पास यहाँ पर बचा, इज इक्वल टू 10/3। चले बच्चों, बहुत ही आसान है, आगे हल करेंगे इसे हम। और इन दोनों को देखिए, यहाँ पर a प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला में यूटिलाइज करेंगे। करते हुए जो है हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम a प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 16, यहाँ जो है इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। इधर देखिए, ये दोनों क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। दो रास्ते हैं आपके पास, या दोनों की पावर क्या है, वो पावर सेम है, पावर से यानी सॉरी बेस सेम है, पावर 1 1 है। एक तो इसका ये तरीका है कि आप इसे पावर पावर यानी आसान तरीका x प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3। अच्छा, हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर बेस सेम था तो पावर, हम बेस अगर सेम हो, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम है पावर ऐड हो जाता है। चले, अच्छा, उसके बाद यहाँ इसको हम जो है वो फार्मूले से खोलेंगे। a प्लस बी के फार्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 8x प्लस 4 4 16, और ये वैल्यू आ गई प्लस। यहाँ सेकंड वाले की हम बात करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 10/3। चले, ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। बहुत ही आसान और सिंपल है बच्चों। फर्दर मोर देखिए, इसे हम करेंगे ना तो यहाँ इस वैल्यू को हम खोलेंगे तो यहाँ पर चले, मैं इसको यहाँ पर कैंसिल भी डायरेक्ट कर लूँ, प्लस है तो सेम ही होगा, मैं टाइम बचा रहा हूँ। और ये कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, x क्या होगा यहाँ पर, ये 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद ये तो कट गए, 16 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 10/3। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर यानी ये वैल्यू वहां मल्टीप्लाई हो गई, ये 3 यहाँ से, तो 3 को इधर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 32 और इज इक्वल टू 10 को हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 16 से। ऐसे ही बच्चों, बहुत ही आसान, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और 3 2 6 एक्स स्क्वायर और प्लस, अब देखिए 3 को हम करेंगे, बहुत आसान है, 3 2 6 3 3 9 96 इक्वल टू, और ये आपका 10x स्क्वायर माइनस 160। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको जो है वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम एक तरफ लेके जाएंगे, जहां हम बड़ी वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी। चलें बच्चों, 10x स्क्वायर माइनस 160 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 96 इक्वल टू 0। मैं इन दोनों को वहां ले गया इसलिए साइन चेंज हुआ, ये अपनी जगह पर मौजूद है। चले, यहाँ पर देखो बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस 1 जो है वो आपका 60 और 96 करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 256 आ जाएगा 0। चले, इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने का तरीका, इसे हम डिवाइड बाय
डिवाइड बाय 4 से डिवाइड कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर, और 256 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 2 से दोनों से डिवाइड करेंगे, दोनों से डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या होगा ये 4 से कैंसिल और ये 4 से करेंगे तो क्या होगा 64 आ जाएगा। चलें बहुत ही आसान हुआ। अच्छा अब यहाँ पर बच्चों बहुत ही आसान है, इसे यहाँ से हम आगे हम करेंगे। हमारे पास जो ए है वो है हमारे पास 1 बी, अच्छा नहीं पहले इसको हम इस इक्वेशन को यहाँ पर मैं फर्दर मोर आसानी के लिए आपको तो इसको बेहतर से करके देता हूँ। चले बच्चों मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहा बल्कि आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर हुआ और प्लस 0x और उसके बाद माइनस 64 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए कि हमारे पास यहाँ a मौजूद है और c है लेकिन b नहीं है। चलें a हमारे पास क्या आया 1 आया, चले कॉमा b हमारे पास 0 आया, c जो है माइनस 64 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज को बच्चों हम इस फार्मूले के अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हम लिखेंगे। हम पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चले मैं शॉर्ट में चूंकि यहाँ पर मेंशन है तो मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अच्छा चले यहाँ पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला आपको पता है x इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये वैल्यू हमारे पास बच्चों फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज को रखेंगे। मैं आपको लिख चुका हूँ तो यहाँ पर x इक्वल्स टू चले x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा माइनस बी की जगह 0 प्लस माइनस और 0 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4, a की जगह यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1, c की जगह क्या हमारे पास माइनस 64। चले और 2a की जगह 1। बहुत ही आसान बच्चों, देखिए ये 0 हुआ इसको छोड़ दें, प्लस माइनस ये भी 0 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, अब हम लिखते नहीं है। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वही 256 जो हमने पहले आया था वो आएगा नीचे 2। चले बच्चों x बराबर है प्लस माइनस, आपको पता होना चाहिए कि ये 16 का स्क्वायर होता है, मैं लिख सकता हूँ उसको 16 मल्टीप्लाई बाय 16 तो डिवाइड बाय 2 या x इक्वल्स टू प्लस माइनस 16 अपॉन 2। चलें बहुत ही आसान हुआ। अब इसका मतलब क्या है x आपका एक दफा प्लस का 16 है और x एक दफा माइनस 16 अपॉन 2, 2 8 जा 2 8 जा, तो x की जो वैल्यू आ गई 8 और माइनस 8 है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहाँ लिखेंगे जो सोल्यूशन सेट हमारा होगा वो क्या होगा 8 माइनस 8। ये बच्चों इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यकीन आप बच्चों को समझ में आया होगा, कोई मुश्किल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और इस सवाल के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ आप बच्चों से, प्लीज़ अपने टीचर को सपोर्ट करें, हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय का भी इजहार करें और उसके साथ साथ जो अपने जो ग्रुप्स में मेरे वीडियोस को शेयर करें। इन्हीं दरख्वास्त के साथ प्यारे बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह से दुआ है कि खुदाया मेरे प्यारे बच्चों को अपने इस तालीम के मैदान में कामयाब कामरानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।